गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो जिसको भी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 या इंट्रोडक्शन देखना हो तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3.1 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक 3 into 4 की एक हमने मैट्रिक्स बनानी है जिसमें क्या है एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं 1/2 और मॉडुलस -3i प्लस में j के रूप में। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसमें क्या है इस प्रकार से मैट्रिक्स होगी वो 3 into 4 की a11 a12 a13 a14 a21 इस प्रकार से इनके एलिमेंट्स होंगे a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34। इस प्रकार से इसके क्या होंगे अपने पास एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें क्या है सबसे पहले a11 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a11 में क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 और -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 इसका मॉडुलस। तो 1/2 आंसर क्या आ जाएगा, -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 इसका मॉडुलस 1/2 मल्टीप्लाई -3 और इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इसका मॉडुलस 1/2 मल्टीप्लाई 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा आंसर 1। इसी प्रकार से a12 फाइंड आउट करेंगे तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अपने पास कंडीशन क्या थी, इस प्रकार से कंडीशन है 1/2 और -3। i अपने पास क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे क्या होता है i और सेकंड नंबर पे क्या होता है j। तो इसका मतलब i की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे 1 है और j अपने पास कितना है 2 है और इसका क्या है मॉडुलस है। तो 1/2 और -3 प्लस 2 और इसका मॉडुलस करेंगे तो 1/2 और ये आ जाएगा -1 का मॉडुलस करेंगे तो 1 और आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद अपने पास वो a13 करेंगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से प्लस में j अपने पास कितना यहाँ पे 3 है तो 1/2 मॉडुलस और -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस में 3 और -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा आंसर अपने पास 0। तो 0 का मॉडुलस लेंगे तो वो भी कितना होगा 0 ही होगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 1/4। तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से प्लस में 4 इज इक्वल टू 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 4 और इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा 1 का मॉडुलस करेंगे तो 1 ही होता है। तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे a21 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा उसी प्रकार से 1/2। अब की बार अपने पास i क्या है 2 है यहाँ पे और ये क्या है j अपने पास क्या है 1 है। तो इसका मतलब यहाँ -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में क्या कर देंगे 1। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 -3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस में 1 तो ये आ जाएगा 1/2 -5 इसका मॉडुलस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 तो 5/में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 निकालेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 और इसका सोल्व करेंगे तो हम माइनस के कितना आ जाएंगे 6 और प्लस में 2 और 1/2 -6 प्लस में 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और इसका मॉडुलस करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद ऐसे ही a23 फाइंड आउट करेंगे 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में क्या आ जाएगा 3 तो 1/2 माइनस के कितने हो जाएंगे 6 प्लस में 3 तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 -3 इसका मॉडुलस तो ये आ जाएगा 3/2। ऐसे ये 4 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 माइनस के 6 प्लस में 4 और ये आ जाएगा अपने पास 1/2 -6 प्लस में 4 कितना हो जाएगा माइनस के 2 और ये आ जाएगा अपने पास। इसका मॉडुलस करने के बाद 1/2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 1।
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, A31 फाइंड आउट करेंगे। A31 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1। यहाँ पे क्या है, आई क्या अपने पास अब 3 है और जी अपने पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे इस वैल्यू में रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब कितना 1/2 माइनस के 9 प्लस में 1, इसका मॉडुलस करेंगे तो 1/2 माइनस का 8 और इसका मॉडुलस करने के बाद कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करें 2 4 जा 8, तो आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद हम निकालते हैं A32 1/2 3 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 और ये आ जाएगा 1/2 माइनस के 9 प्लस में 2 और 1/2 माइनस क्या आ जाएंगे 7 और क्या आ जाएंगे 7 का मॉडुलस क्या आ जाएगा 7/2। अब ऐसे ही ये 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस 3 3 जा 9 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये हो जाएगा माइनस के 6, इसका मॉडुलस करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 6, 2 से कैंसिल हो गया, अपने पास कितना आ जाएगा 3। उसके बाद ऐसे ही A34 फाइंड आउट करेंगे 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 प्लस में 4, अब अपने पास आएगा 1/2 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 प्लस में 4 और इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 माइनस के 5, इसका मॉडुलस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 मल्टीप्लाई 5 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। अब ये सारी जो वैल्यू हैं हम इसको क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स जो अपने पास हमने थी इसमें वैल्यू वापस कर दो, तो इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, फिर क्या आ जाएगी 1/2 और फिर क्या है अपने पास 5/A21 अपने पास आया 5/2 और फिर आया अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आई 2 और इसके बाद आई 3/2 और फिर आया अपने पास 1 और उसके बाद अपने पास वैल्यू है 4, यहाँ पे 7/2 और फिर अपने पास यहाँ से 3 और यहाँ अपने पास है 5/2। तो इस प्रकार से 3 × 4 की एक मैट्रिक्स अपने पास तैयार हो गई है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या है, कंडीशन चेंज हो गई अपने पास, क्वेश्चन वही था, आपने 3 × 4 की एक मैट्रिक्स ही तैयार करनी है जिसमें क्या है कंडीशन क्या है, अब की बार Aij इज इक्वल टू 2i माइनस में j। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से अपने पास मैट्रिक्स इसी प्रकार से 3 × 4 की एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उसके बाद यही वैल्यू फाइंड आउट A11 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1, i अपने पास क्या है यहाँ पे 1 है और j अपने पास कितना है 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1, तो आ जाएगा अपने पास आंसर 1। इसी प्रकार से A12 फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 2, तो 2 1 जा 2 और माइनस में 2, तो आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 3, तो आपके पास आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करें 2 माइनस में 3, तो आंसर आ जाएगा -1। इसी प्रकार से A14 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 माइनस में 4, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से A21 फाइंड आउट करेंगे 2 अब की बार i क्या अपने पास j है, i कितना है अपने पास 2 है और j अपने पास कितना है 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 1, तो 2 2 जा 4 माइनस में 1 कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। A22 फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2, तो 4 माइनस में कितना आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा अपने पास 2। इसी प्रकार से A23 फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस में 3, ये आ जाएगा अपने पास 1। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम A31 फाइंड आउट करेंगे, A31 फाइंड आउट करेंगे तो इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। और अब इसके बाद इसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस में 2, तो आ जाएगा अपने पास 6 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस में 3, तो अपना आंसर आ जाएगा 3। और A34 फाइंड आउट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 4, तो 2 3 जा 6 माइनस में 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2।
तो इस प्रकार से हम एक मैट्रिक्स इन सभी एलिमेंट्स जो आए हैं अपने पास, वैल्यू जो आई हैं, इनको वापिस मैट्रिक्स में पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 -1 -2। उसके बाद आया अपने पास 3, फिर आया 2, फिर आया 1, फिर आए वैल्यू 0। उसके बाद आया अपने पास वैल्यू 5, फिर आया 4, फिर आई 3, फिर आ गया अपने पास वैल्यू 2। इस प्रकार से अपने एक मैट्रिक्स तैयार होगी 3 × 4 की। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 5 का, ये था फर्स्ट पार्ट और ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार से हम दोनों पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ही था, इसी प्रकार से उसको भी हमने किया था। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों पार्ट इसी प्रकार से करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन दी हुई है, इनसे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट, मैंने बताया थे इक्वलिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, दोनों ही वैल्यू जहाँ पे ये, जैसे यहाँ जो वैल्यू है वो इस एलिमेंट्स के बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके एलिमेंट्स के। तो इसका मतलब 4 किसके इक्वल है, y के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, और यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्या है, ये 3 है, z है, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और यहाँ से ये वैल्यू x और यहाँ 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो इस प्रकार से हम x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें इसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे इक्वल मैट्रिक्स से। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस में y इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 6, और उसके बाद 5 प्लस में z इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो इससे कंपेयर किया आपने, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी जाएगी 5 माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने वैल्यू निकाली z की। अब हम निकालते हैं एक इक्वेशन यहाँ से तैयार होगी अपने पास, एक यहाँ से हम इसकी कंपेयर करेंगे एक्स वाई की, इसके एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 8। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाल लो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस में x। ये इक्वेशन नंबर यहाँ की बजाय यहाँ इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2। पुट 1 इन 2, 1 को हम 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी अपने पास x इंटू में 6 माइनस में x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगी 6x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस रकम को उस साइड में लेके जाएंगे तो आ जाएगी अपने पास x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर करने सभी को आते हैं। देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो 8 यहाँ पे कुछ 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए अपने पास 8, तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए। और इनको डिवाइड करें, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 6 आए। तो ऐसे अपने जोड़े कितने क्या हो जाएंगे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब इनकी 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 8, और इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 6 आ जाता है। तो अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा अपने पास कॉमन आ गया, x माइनस में 4 बच गया, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस में 4 यहाँ से फिर कॉमन है, तो यहाँ x माइनस 4 कॉमन था, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास, एक तो 4 आ गई और दूसरी आ गई 2। इस प्रकार से x की वैल्यू अपने पास 4 और 2 आ गई। ये वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। एक तो वैल्यू हम ऐसे आ जाएगी। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू, यदि 2 वैल्यू को रखेंगे हम इसमें तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 2 और एक 4। ऐसी x की भी 2 वैल्यू आई थी, एक 4 और एक 2। तो इस प्रकार से हम दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x y z की ही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में क्या होता है, इसमें x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 9। इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9।
ये इससे इसकी इससे कंपेयर कर दी हमने, और इसके बाद इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो x प्लस में z इक्वल टू कितना 5। अब x प्लस में z इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये वैल्यू इसका नाम जैसे 1 रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं 2, तो इसका नाम पुट 2 in 1, 2 को हम 1 में रख दें तो x और z के स्थान पे हमने क्या कर रख दिया वैल्यू 5 रख दी, तो y प्लस में 5 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस में 5 इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 आ गई। उसी प्रकार से अब हमने इसकी कंपेयर करेंगे तो y प्लस में z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अब अपने पास y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, पुट वैल्यू ऑफ y, इसका नाम 3 रख देते हैं इन 3 में रख दें तो अपने पास y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपने पास 4 आ गई, तो 4 प्लस में z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस में 4 इज इक्वल टू 3, तो z की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ z पुट इन 2 में रख दें, वैल्यू ऑफ z किस में रख दें 2 में रख दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे z की वैल्यू रख देते हैं x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x का वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2 आ गई। तो इस प्रकार से हमने x, y और z की वैल्यू ही निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक बार दोबारा देखिए, फर्स्टली अब हमने क्या किया, इन दोनों की कंपेयर की, x प्लस में y प्लस में z ये इस एलिमेंट्स के बराबर था, और दूसरा एलिमेंट क्या था अपने पास x प्लस में z इज इक्वल टू 5 के इक्वल था, तो इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, तो 2 को हमने क्या कर दिया इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, तो x प्लस में z अपने पास ये यहाँ से था, तो इन दोनों के स्थान पे x प्लस में z के स्थान पे क्या रख दिया वैल्यू हमने 5 को पुट कर दिया। उसके बाद अपने पास यहाँ y था, y प्लस में 5 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी है 5 को पहली साइड में ले गए, तो अपने पास दूसरी साइड में ले जाने के बाद कितनी आ गई y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से y प्लस में z इज इक्वल टू किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन 3, y की जो वैल्यू है हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दी 4 प्लस में z इज इक्वल टू 7, तो z का मान क्या आ गया अपने पास 7 माइनस में 4 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या है ये z की वैल्यू क्या करें हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो अपने पास x और z की वैल्यू थी 3, यहाँ पे 3 रख दिया इज इक्वल टू 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से x y z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। a b c d की वैल्यू निकालने, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है ये भी, तो इसमें भी हमने कंपेयर करेंगे तो a माइनस में b इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस का 1 वैल्यू है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2a माइनस में b इज इक्वल टू कितनी वैल्यू 0। अब दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये दोनों ही वैल्यू, यहाँ माइनस का b है और ये दोनों ही माइनस की वैल्यू है, इसलिए हमने निशान चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, या माइनस का, तो ये वैल्यू कैंसल। अब यहाँ से आ गया माइनस के a, और यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में, वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 1 माइनस में b इज इक्वल टू -1, तो माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगी 2a प्लस में c इज इक्वल टू कितने दे रखे 5, तो यहाँ से हमने क्या किया a की वैल्यू, a का मान कितना था अपने पास 1 था, तो यहाँ पे 2 इंटू में
ए कितनी है अपने पास 1 है, प्लस में सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और 2 1 जा 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 3। तो हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई थी अपने पास 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ से हम कंपेयर करें तो 3c प्लस में डी इज इक्वल टू अपने पास क्या है 13। ये तो 3c अपने सी की वैल्यू हमने निकाल चुके। अब ये सी की वैल्यू यहाँ रख दें, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, 3 3 जा 9, 13 में से 9 जाएंगे तो कितनी आ जाएंगी 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, बी की वैल्यू कितनी आई 2, सी की वैल्यू कितनी आई है 3 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस प्रकार से हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बताया इसने, ए मैट्रिक्स दे रखी ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या कर रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, कैसे किस प्रकार से ऑर्डर हो। तो इसका मतलब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया भी था, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है इस प्रकार से जब उसमें ऑर्डर क्या हो सेम ऑर्डर हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी जब क्या उनका ऑर्डर सेम हो, 2 3 4 5, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। जैसे 2 इंटू 2 सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब m और n, यहाँ पे n m है ये n है, इनकी दोनों की वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन अपने पास सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। किस वैल्यू के लिए x और y किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल हैं। तो यहाँ पे इसने a b c d 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे कंपेयर करके। तो यहाँ से जैसे यहाँ से कंपेयर किया हमने 3x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ से माइनस का 7 अपॉन में कितना आ रहा है 3 वैल्यू आ रही है। और यहाँ से हमने दूसरी साइड से हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे अपने पास ये यहाँ पे थी वैल्यू अपने पास मैट्रिक्स में 5 और यहाँ है 2 माइनस में 3x, 5 और 2 माइनस में 3x। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से यहाँ भी x है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू कितना है 4, तो माइनस के 3x, 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ से x पे वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 2 अपॉन में 3। तो जो वैल्यू है अपने पास वो सेम नहीं आ पा रही है, इसलिए अपने पास क्या होगी अपने पास इसको हम क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अपने पास x की वैल्यू सेम होनी जरूरी है,